जय हिंद दोस्तों, एरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज रीजनिंग का जो हमने कोडिंग और डिकोडिंग के 2 पार्ट्स किए हुए ना, तो उसका आज लास्ट पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट। देखते हैं एसएससी जीडी और छोटे लेवल के एग्जाम में इससे और किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं ना। 2 पार्ट में हमने अलग अलग तरीके के इसके क्वेश्चन देखे थे। आज इसका तीसरा पार्ट और ये लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें कोई वेराइटी नहीं है, तो आज हम लोग इसको लास्ट करते हैं, ठीक है। इसमें किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक। 4-5 क्वेश्चन और करेंगे जो हमारे पास वर्गीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं सिमिलरिटी, नहीं क्लासिफिकेशन, वो तो खैर पहले हो गया था। एक सिमिलरिटी का होता है कि समरूपता वाले ना, एक जैसे कैसे दिखते हैं, तो वो वाले क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग से उस तरीके के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला वाला देखो, जैसे हमने पहला वाला देख रखा है, ठीक। तो यहाँ पे आप देखोगे जो पहला क्वेश्चन है ना, देखो C बन रहा है X, ठीक, H बन रहा है S, R बन रहा है I, O बन रहा है L। तो आपको पता चल गया कि क्या हो रहा है यहाँ पे बन रहा है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर का जो अपोजिट लेटर हमने पढ़ा था ना, वो क्या भाई CX, अपनी X को देखो, HS हनी सिंह से, RI इंडियन रेलवे से, LO से लव, MN मिडिल टर्म हो जा रहा है, देखो MN A का Z, T गंजा टकला, ठीक है, टकला से गंजा, ठीक है, IR इंडियन रेलवे, CX, बस। तो अपोजिट बन रहा है तो आपको अपोजिट लिखने हैं। G से क्या हो जाएगा, गंजा टकला, ठीक है, G से क्या हो जाएगा यहाँ पे, गंजा टकला। E से क्या है बताओ, एक विलन। N से क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म थे MN। E से क्या हो जाएगा, अगेन एक विलन। R से क्या था, इंडियन रेलवे। A से क्या है आपके पास, Z आ जाएगा। T से क्या आ जाएगा, गंजा टकला। I से क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवे। O से क्या हो जाएगा, लव। एंड M क्या होता है, मिडिल टर्म। बस बन गया आपके पास, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो हमारे पास कितने अल्फ़ाबेट है यहाँ पे 6, और यहाँ पे कितने आ रहे हैं 3। तो अब ये तो कुछ समझ नहीं आया ना, तो बेस्ट तरीका है रैंकिंग कर लो। G7, A का 1, R 18, D का कितना हो जाएगा 4, ठीक, E का 5, N कितना हो जाता है मिडिल टर्म MN। अब आप ध्यान से देखो, देखो इसका कितना रैंक बनेगा 8, इसका बनेगा V कितना हो जाता है UV 22, S का पूछ मतलब ऊपर से घुमा दो तो 19। अब आप देखोगे जब फर्स्ट और सेकंड टर्म को ऐड कर रहे हैं, 7 और 1, इसको भूल जाओ अभी, ये कुछ नहीं है। अभी देखो 7 और 1 8, 18 और 4 22, 14 और 5 कितना हो गया 19। इसका मतलब हो रहा है कि 2-2 डिजिट के सम का जो रैंक बन रहा है वही आगे लिख दिया जा रहा है। जैसे B का कितना हो जाता है 2, R का कितना राइट से 8 18, I का I 9, G7, H घुमाओ 8, T 20। अब आप बताओ पहले 2, 18 और 2 20, 20 का रैंक T। 19, 9 और 7, 9 + 7 कितना 16, 9 + 7 कितना 16, तो 16 का रैंक P। 20 और 8 कितना हो गया 28, लेकिन 28 तो होता नहीं है, तो हमने बताया था क्या, कितना 26 में कितना ज़्यादा है, 26 से कितना ज़्यादा है 2, तो 2 ज़्यादा है तो कितना होगा 2 का रैंक B। बस आंसर, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। अगला देखते हैं क्विज। देखो अब यहाँ से HC कुछ समझ आ रहा है, देखो समझ तभी आएगा जब हम रैंकिंग करेंगे, क्योंकि इस तरीके से या तो अपोजिट बन रहा होता या +1 -1 कुछ भी, देखो वो सब हम लोग रैंकिंग करके समझेंगे। Q का कितना हो जाता है भाई 17, Q 17, Q 17 रहा है, U 21, T20 में UV, I 9, Z का 26, H का कितना हो जाएगा बताओ 8, H का कितना 8, C का 3, I का 9 और H का 8। अब आप रैंकिंग देखो, इसको भूल जाओ, ये कुछ नहीं है। आप ये समझो भाई 17 से 8 बन रहा है, 21 से 3 बन रहा है, 9 का 9 बन रहा है, 26 का 8 बन रहा है। तो हो क्या रहा है, जो इनकी रैंकिंग लिखी है उनके डिजिट का सम इसका रैंक बन रहा है, डिजिट का सम इसका रैंक बन रहा है, डिजिट का सम इसका रैंक बन रहा है। देखो 7 और 1 8, 2 और 1 3, 9 का 9, 6 और 2 8। वही तरीका इसमें भी, ये 16 हो जाएगा, I का 9 14, N K कितना हो जाएगा 11, किंग्स 11। अब देखो फिर P का 16 है ना, 6 + 1 7, तो G I तो 9 है तो 9 का 9 ही रहेगा, N 14 है ना, 4 + 1 5, 5 के लिए क्या हो जाएगा फिर E, और 11 क्या हो जाएगा 1 + 1 2, तो ये हो जाएगा B। हो गया आंसर, आ जाएगी बात समझ।
देखो रीजनिंग है, इसमें मैं कुछ ऐसा ट्रिक ऐसा जैसा कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस से ही आपको समझ आ जाएगा। रैंकिंग इसका बेस्ट मेथड है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसके रैंकिंग से होंगे, जो थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन होंगे वो आपके प्रैक्टिस से होंगे, ठीक है। बस इतना ही रीजनिंग है। ये कोडिंग और डिकोडिंग का कंसेप्ट जितना आ सकता है वो टोटल मैं आपको करा दिया हूँ, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। देखो 25 से 30 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक, इस चैप्टर के, और बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना, किसी भी किताब से प्रैक्टिस कर लेना, और तरीका मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक। और सभी के सभी क्वेश्चंस क्या होंगे, अलग अलग पैटर्न पे होंगे, सेम पैटर्न पे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब जैसे आरुल है, अब इसका देखो 52 लिखा है ना, अब 52 लिखा है तो इसका मतलब है रैंकिंग का ही खेल है सब कुछ। A1 हो जाएगा, R राइट से 18, U21, T20 में UV, L कितना हो जाएगा 12, L कितना हो जाएगा 12। अब आप देखोगे कि जब इनका सम करोगे ना, सम वो कितना आ रहा होगा, देखो 18 और 12 कितना हो जाएगा 30, 18 और 12 कितना 30, 30 और 20 कितना 50, 50 51 52, इन सबको जोड़ के क्या आ रहा है 52। कहने का मतलब है कि इनकी रैंकिंग के सम का जो है, इनकी रैंकिंग का जो सम है वो B2 हो जाएगा, I 9 हो जाएगा, N का 14, A का 1। तो बोलो 9 और 1 10 और 2 12 और 14 कितना 26, आंसर होगा कि नहीं होगा। B का रैंकिंग 2, I 9, MN मिडिल टर्म, A का 1, तो 9 और 2 11 और 1 12, 12 और 14 कितना 26, इसका आंसर। उसी तरीके से अगला है, देखो ये 16 लिखा है, 18 लिखा है, 01 है, 20 है, 01 है और 16, पता ही चल रहा है साफ। P की रैंकिंग, R की रैंकिंग, A की रैंकिंग, जब A की रैंकिंग कहने का मतलब हर एक को ये 2 डिजिट में लिख रहे हैं, है ना, 2 डिजिट में लिख रहे हैं। अगर सिंगल डिजिट का रैंक बन रहा है तो 0 आगे से लगा दिया जा रहा है, तो वही देखो ये 20 है और उस तरीके से। तो N कितना हो जाएगा फिर 14, A कितना हो जाएगा 01, V कितना हो जाएगा T20 में UV, I कितना हो जाएगा 09, क्योंकि 2 डिजिट बनाने, 2 क्या बनाने डिजिट बनाने। N का अगेन कितना हो जाएगा 14, इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब देखो फिर अगला LEOPAR, लेपर्ड, क्या कैसे लिखा जा रहा है, देखो अब इसका DRA, टर्म्स को क्या कर दिया इसने रिवर्स। अब ये है हमारे पास ना जो रिवर्स जो अल्फ़ाबेट होंगे ना उस पे ये बन रहा होगा, मतलब जो पोजीशन होती है ना, पोजीशन को आगे पीछे करके यहाँ पे क्या बनाया जा रहा है, कोड किया जा रहा है। यहाँ पे तो पूरे रैंकिंग के थे अभी तक, अब यहाँ पे रैंकिंग का नहीं होगी, क्या है वो जो दूसरा टाइप होता है ना इसी का, कि वो क्या करेगा, सिर्फ उसकी पोजीशन को क्या करेगा, चेंज कर देगा, पोजीशन को आगे पीछे कर देगा। जैसे पहला वाला है इसमें कोई रैंक वैंक नहीं, इसने क्या कर रखा है, पोजीशन को चेंज कर रखा है। देख लो LEOPARD को क्या कर रखा है, LEOPARD उल्टा कर रखा है, मीन्स यहाँ से लिखना शुरू कर दिया, यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा फिर ROTAGILA, मीन्स उल्टा लिखना शुरू कर दिया। जैसे यहाँ से लिखना शुरू किया, यहीं से लिखना शुरू किया, बात आ जाएगी समझ। उसी तरीके से अब दूसरे को भी देखो, यहाँ पे TEACHING, देखो TEACHING, टर्म्स वही है, अल्फ़ाबेट वही है, बट उसने क्या कर दिया, उसकी पोजीशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, पोजीशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। आपको क्या करना है, जिस तरीके से इससे ये बनाया ना पोजीशन चेंज करके, वही तरीके से इसको भी बना देना है। जैसे देखो इसने क्या कर रखा है, CH कर रखा है ना, CH फिर E लगा रखा है, EA, कहने का मतलब है देखो पहले देखो T को छोड़ दो, मतलब पहले टर्म को छोड़ दो, T को छोड़ दो, पहले टर्म को छोड़ दो। अब ध्यान से देखना क्या कर रखा है, ये टर्म ले रखा है पहले, फिर ये वाला टर्म ले रखा है। इसका पहला टर्म ये है जिस एरो की तरफ मैंने कर रखा है ना, इस तरीके से इसने CH को ले रखा है, फिर इसी तरीके से दूसरा टर्म ले रखा है, फिर इसी तरीके से E को तीसरा टर्म ले रखा है, उसके बाद ING लास्ट में उसको क्या कर दिया, चिपका दिया। तो आपको भी वही करना है। देखो पहला टर्म क्या हो जाएगा, एक को छोड़ना है, ये दूसरा टर्म आ जाएगा, ये तीसरा टर्म आ जाएगा, मीन्स ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा। तो D जैसे ऊपर है ना, जो सीक्वेंस ऊपर है वही सीक्वेंस यहाँ पे बनाना है। तो ये DI हो जाएगा, ठीक हो गया DI, फिर दूसरा है RA, तीसरा G और लास्ट में ENT, इसको चिपका दिया, ठीक है। T, अब T था या G था, जो भी था, खैर मेरे ख्याल से यहाँ पे G होना चाहिए क्योंकि स्पेलिंग वही बनेगी। चलो जो भी है, हमें तो बस सीक्वेंस देखना था, हमने वो सीक्वेंस देख दिया।
ठीक, तो इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखो, यहाँ पे देखना CO, बिल्कुल CO, NS, तो यहाँ NS की जगह क्या कर दिया, SN, रिवर्स कर दिया, इसको क्या कर दिया इसने, रिवर्स कर दिया। आगे देखो NS को क्या कर रखा है इसने, रिवर्स कर रखा है ना। इसके बाद TI, तो आप देखो TI सेम है, फिर UT अगेन रिवर्स कर दिया, फिर TI, UT के बाद क्या है TI, फिर सीधा जाएगा TI, फिर इसको रिवर्स कर दिया। तो वही सीक्वेंस जो ऊपर है वही हमने बनाना है। तो ये ऐसे गया, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और लास्ट में रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से तो ठीक है, T तो ठीक हो गया, फिर ST रिवर्स होगा, क्या बन गया, TS बन गया, TS बन गया। RI ठीक सीधे जा रहे हैं, RI, फिर BU रिवर्स होगा, क्या बन के, UB, फिर TI सीधे गया, TI, और लास्ट में ON रिवर्स हो जाएगा, क्या बन के, NO बन के। बस ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो लो, अगला क्या है, यहाँ पे देखना LA, सबसे पहले देखो JUDICAL, ठीक, इसको कोड कर रखा है इसने, देखो LA, ये भी क्या है LA, UJ, यहाँ पे भी क्या है UJ, IC, तो ये क्या है IC, ID, लास्ट में क्या चिपका दिया, जो बच गए हैं वो, वही सीक्वेंस हम यहाँ पे रखेंगे। देखो सबसे पहले लास्ट वाले टर्म को लिया है और इसको रिवर्स कर, उल्टा कर रखा है ना, AL को क्या कर रखा है LA, तो आपको ये वाला टर्म लेना है, लेकिन US ना लिख के क्या लिखना पड़ेगा, SU। दूसरा टर्म, अब देखो दूसरा UJ था ना फर्स्ट के 2, तो इसको रिवर्स कर दिया उसने दूसरे टर्म में, तो LG लिखना पड़ेगा। अरे आएगी कि नहीं आएगी बात समझ, देखो जो टर्म है उनको क्या करके वो रिवर्स करके लिख रहा है। जैसे AL है तो इसने LA लिखा है, जैसे JU है तो इसने UJ लिखा है, वही चीज़ हम भी कर रहे हैं। हमने लास्ट टर्म लिया, फिर ये टर्म लिया, अब थर्ड टर्म क्या है, बीच वाले RI, अब इसने देखो IC लिखा था ना, IC, तो इसको तो चेंज नहीं कर रखा है, इसको तो उसी पैटर्न पे लिखा है, तो हमें इसको भी उसी पैटर्न पे लिखना पड़ेगा, RI। आ जाएगी बात समझ। अब देखो लास्ट में क्या कर रखा है इसने, ID, मतलब इसको पहले लिखा है, इसको बाद में लिखा है, तो हमें O को पहले, खैर यहाँ तो दोनों O ही है, तो आप कैसे भी लिख लो, वरना ये पहले और ये बाद में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये किसकी बात थी, पोजीशन को चेंज करने की बात थी, एक और ये तरीका हो जाएगा। अब लास्ट देख लेते हैं ये वाला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है और इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। देखो कभी भी ज़्यादातर अगर ये क्वेश्चन बनेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको सिर्फ एक की मीनिंग नहीं दे रखी होगी, इसमें 2-3 की मीनिंग दे रखी होगी। अब इसमें आप देखोगे U इसमें कहीं दिखेगा ही नहीं, अब आपको इसमें U दिख रहा है, R इसमें कहीं है ही नहीं, इसमें R दिख रहा है, तो इसका मतलब ये ना तो अपोजिट होगा, मतलब सॉरी ये वाला सीक्वेंस तो नहीं बन रहा होगा। ठीक है, दूसरा अगर आप रैंकिंग करोगे तो देखो इसमें अगर मैं बोलता हूँ ना J का कितना 10, तो यहाँ पे रैंकिंग करोगे ये 1 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1। इसी तरीके से ये 21, 18, G7, T20, 23 और 18। अब यहाँ से अगर आप देखोगे कुछ ना तो इससे भी कोई सीक्वेंस समझ ही नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों का कोड और डिकोड सिर्फ वही होता है जो इनका क्या होता है, अल्फ़ाबेट का कोड और डिकोड होता है। कहने का मतलब है यहाँ J के लिए क्या लिखा गया होगा U, A के लिए क्या लिखा गया होगा R, M के लिए क्या लिखा गया होगा G, B के लिए क्या लिखा गया होगा T, मतलब जो अल्फ़ाबेट लिखे गए ना उसका कोड वही होगा। अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, ऊपर और नीचे दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन है उसका रैंकिंग देखो। जैसे A यहाँ पे भी है, A यहाँ पे भी है, दोनों के लिए R लिखा हुआ है, देखो A लास्ट में है, दोनों के लिए क्या लिखा हुआ है R, इस तरीके से है ना, और ऊपर और नीचे और कुछ कॉमन आ रहा है नहीं। तो अगर ऐसा होता है तो आप ये चेक कर सकते हो, अदरवाइज ना तो इसमें रैंकिंग मैच खा रही होगी, ठीक है, ना अपोजिट हो रहा होगा, ना प्लस हो रहा होगा, ना माइनस हो रहा होगा, ठीक। और सबसे खास बात अगर आपको इसको चेक करना है तो ये सिर्फ जैसे अभी तक हमने देखा था ना, एक दिया हुआ था सेकंड आपका मतलब नहीं पूछा था, एक दिया हुआ था सेकंड मतलब पूछ लिया, एक दिया सेकंड मतलब पूछ लिया। यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ सिर्फ एक नहीं दिया होगा, यहाँ 2 या 3 दिए होंगे और उसके बाद चौथे को पूछा होगा या तीसरे को पूछा होगा, मिनिमम 2 तो होंगे ही होंगे। तो इस कंडीशन में आपको क्या कर देना है, जो अल्फ़ाबेट है उसका रैंकिंग उसके साथ में चिपका देना है। जैसे देखो यहाँ पे I है ना, I के लिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखो सेकंड लास्ट है W, यहाँ पे N है ना, N के लिए 1 2 3, थर्ड वाले में बोलो 1 2 3 Y, ये बन जाएगा। यहाँ पे D है, बोलो D कहाँ पे, सेकंड लास्ट, तो D के लिए क्या हो जाएगा S। यहाँ पे क्या हो जाएगा I के लिए क्या था W, अभी निकाला था ना,
ए के लिए तो आपको दिख ही रहा है आर, बस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको इस तरीके से क्वेश्चनों को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इतनी बात आ जाएगी समझ। देखो इसमें एक और तरीके के क्वेश्चन होते हैं, लास्ट तरीके के क्वेश्चन होते हैं, उनको भी मैं इसको क्या कर देता हूँ, बता देता हूँ। लास्ट जो किस तरीके के इसमें क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं इसमें करा देता हूँ। होप कि ये सब कुछ समझ आ गया होगा आपको। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें मैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन लिखता हूँ। लास्ट जो हमारे पास रह गया ना कोडिंग डिकोडिंग का, उस क्वेश्चन वो टाइप को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 4-5 ही क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, ठीक, ACEG रेशियो NPRT ये बनेगा। फिर इसने पूछा होगा ADGJ को क्या लिखा जाएगा। उसी तरीके से दूसरा है, जैसे इसने बोला ACEG को लिखा जा रहा है यहाँ पे IKMO, तो यहाँ पे अब पूछा जाएगा QSUW को क्या लिखेंगे। उसी तरीके से तीसरा है WRITE, इसको इसने लिखा है JEVGR, तो यहाँ से पूछा जाएगा WRONG, इसको क्या लिखेंगे, ठीक है। चौथा आ जा रहा है FGHI, इसको लिखा जाता है OPQR, तो हमसे पूछा गया है BCDE को क्या लिखा जाएगा। लास्ट पांचवा है AHOP, इसको लिखा जाता है CKSU, तो यहाँ से पूछा जाएगा BJMF, इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको देख लेते हैं। ठीक, इसको देख लेते हैं। बस ये क्वेश्चन थे, लिख आया था मैं, जो इसका मतलब लास्ट पैटर्न होता है कोडिंग और डिकोडिंग। एसएससी में बस ये 4 तरीके के पैटर्न है जो मैं करा चुका हूँ। पहले के 2 वीडियो देख लेना और ये तीसरा देख लेना। कोडिंग डिकोडिंग एसएससी एमटीएस और रेलवे में इससे ज़्यादा कहीं नहीं पूछेगा, ठीक है, इससे ज़्यादा कहीं नहीं। ये बस रीजनिंग सबसे ईजी है, ठीक, इसको आप ऐसे ही आराम से पढ़ सकते हो। देख लो, आप स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या क्या बन रहा है, ठीक है, रैंकिंग करो। देखो A1 है, C3 हो जाएगा, E कितना हो जाएगा 5, G 7, N कितना है बताओ 14, P कितना 16, R कितना 18, T कितना 20। देखो जो रिलेशन बनेगा ना, यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा या तो इन दोनों में बन रहा होगा या फिर इन दोनों में बन रहा होगा। बस ज़्यादातर क्वेश्चनों में इन दोनों का रिलेशन, जो कॉम्बिनेशन इनका मैच करेगा वही हमें यहाँ पे भी देना है। जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेगा ना वही कॉम्बिनेशन हमको यहाँ पे भी देना है। मैक्सिमम क्वेश्चन में ये होगा, बट हो सकता है कि ना कभी कभी हो सकता है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन बने तो इसका फिर यहाँ पे बनेगा, ठीक है। कभी कभी इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन बने ना ऐसे, तो आपको इसके साथ ये बनाना पड़ेगा। बस आप 2 चीज़ें चेक करना, या तो इन दोनों के साथ जो बनेगा वही यहाँ पे बनेगा, या फिर इसका और इसका जो बनेगा इन दोनों का बन जाएगा। क्लियर हो जाएगी ये बात। अब देखो, अब यहाँ पे देख लो, फिर साफ साफ दिखेगा। आप रैंकिंग को देखो, अब नंबर को भूल जाओ, इससे कोई लेना देना नहीं है। 1 का 14, 13 का 16, 5 का 18, 7 का 20, वो क्या रहा है 13 13 का डिफरेंस आ रहा है। देखो 13 का गैप, 13 का, तो यहाँ से भी वही करना पड़ेगा। A1 D4 G7 J10। अब आप बताओ कितना 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14N। 13 जोड़ो 17 के लिए क्या होगा Q 17 है। G7 बोलो 13 जोड़ोगे तो 13 + 7 20। J10 में 13 जोड़ो 23, तो 23 के लिए क्या हो जाएगा W आंसर। ठीक, दूसरा देखो, इस बिल्कुल यही पैटर्न पे क्वेश्चन है। देखो ACEG, तो ये हो जाएगा 1 3 5 7, I 9 K 11 M 13 O 15। बोलो 8 का गैप, 8 3 11, आ जाएगी बात समझ। 8 8 रैंकिंग का फ़ायदा यहाँ पे है। अब यहाँ पे उंगलियों में नहीं करना, ना वो कॉपी में लिख के। कई लोग बोलते हैं ना, हम तो एग्जामिनेशन हॉल में बैठते ही पहले हम लोग क्या करेंगे A से Z तक लिखेंगे, उसकी रैंकिंग लिखेंगे, तुरंत तो हो जाएगा। ये सब नहीं होता है, ये सब नहीं होता है, सिर्फ कहने की बात है। आप बस रैंकिंग को याद रखो, आपको तुरंत आंसर आ जाएगा। अब इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, हमें पता चल गया सीधे सीधे क्या हो रहा है। ठीक, Q का कितना हो जाता है बताओ, Q 17 होता है, 19 होता है, कितना हो जाएगा Q 21, और ये कितना हो जाएगा फिर 23, कितना आएगा। देखो कितने का गैप बन रहा था यहाँ से, 8 8 का भाई, 8 और 3 11, ये इस तरीके से, ठीक है। तो अब आप डायरेक्ट कर सकते हो 8 और 7 कितना 15 25 के लिए Y,
19 और 8, 19 और 8 हो जाता है कितना 27। तो 27 26 से 1 ज़्यादा है। 21 और 8 29, 26 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है। 8 जोड़ोगे 8 3 11 31, 26 से कितना ज़्यादा है 5, 26 और 5 31 होता है ना। 8 भाई 8 8 जोड़ना है, 8 3 11 31, 5 ज़्यादा होता है तो ये ई, बस बन गया आंसर। ठीक है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8 8 ही क्या करना है आपको, ऐड करना है। ठीक है भाई, अगर ऐड करने में थोड़ा सा यार एक दो ऊपर नीचे हो जा रहा होगा तो देख लेना आप लोग। ठीक है, जाकि मैं तो क्या कर रहा हूँ, इसको पूरा सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अब W 23, R का 18, I का 9, T का 20, E का 5 हो जाएगा भाई। J बोलो कितना 10, E बोलो कितना 5, V कितना हो जाएगा VV UV 22, G 7, R का 18। अब आप देखो कुछ दिख रहा है इसमें। ठीक, दूसरा तरीका, अच्छा इसमें कुछ दिख रहा है, वही इसमें भी लगाना पड़ेगा। देखो 23 का बन रहा है कितना, 23 से आ जा रहा है यहाँ 10 है ना, 23 से कितना बन रहा है 10, 18 से बन रहा है 5, 9 से बन रहा है 22, 20 से बन रहा है 7। तो एक चीज़ देख रहे होगे कि यहाँ पे गैप कितने का आ रहा है, गैप आ रहा है यहाँ पे 13 13 का। देखो भाई 23 में से 10 घटाओगे 13, 18 में से 5 घटाओगे 13। ठीक है, उसी तरीके से किसी को भी देख लो 20 में से 7 घटाओगे 13। अब आप बोलोगे 9 में से 13 कैसे घटाएं 7, ये एक्चुअली में 9 नहीं है, ये क्या है 26 + 9। अगर इसमें से 13 माइनस करोगे तो कितना आएगा, देखो वो आएगा आपके पास 22। मैंने बार बार बोला था ना कि भाई अगर हमारे पास घटाने की बात हो रही है, अगर ज़्यादा आ रही है वैल्यू तो ऐसी तो घटेगा। 26 में से कितना, तो ये बोलो कितना हो जाएगा 26 और 10 36, 35 में से 13 घटाओ तो कितना आएगा 22, और वही चीज़ यहाँ पे लिखी इसने 22। बात आ जाएगी समझ। तो कहने का मतलब है कि हर एक में से 13 13 माइनस कर देना। तो W कितना 23, R कितना 18, O का 15, N का 14 और G कितना 7। अब आप बताओ इसमें से 13 घटाओगे 10 तो कितना हो जाएगा J। इसमें से 13 घटाओ, घटाना ही था ना, हाँ सब में घटाना था। 13 घटाओगे तो 5, 13 18 में से 13 घटाओगे तो 5, 5 के लिए E। 15 में से 13 घटाओगे तो 2 B। 14 में से 13 घटाओगे तो 1। अब ये 7 में से 13 नहीं घटाना है, घटाना 7 में से 13 नहीं, किस में से घटाना पड़ेगा 26 + 7 में से 13 घटाना पड़ेगा। तो बोलो 26 में से 13 गया 13 + 7 कितना 20, तो ये आ जाएगा 20। या 26 और 7 जोड़ के कर लेना, तो 23 कितने में से 33 में से 13 घटाओगे तो 20, तो ये कितना आ जाएगा 20। बन गया आंसर। ठीक, चलो लास्ट के 2 और देख लेते हैं, बस इतना ही है इसमें, बाकी आप घर पे प्रैक्टिस करते रहना। देखो F6 फिक्स 6, G7, H का 8, I का 9, O15 जो से, ठीक है, P16 पीछा छोड़, Q17, R18, PQ। अब देखो फिर कुछ हो रहा है इसमें FGHI, ये तो खैर दिख ही रहा होगा आपको। देखो कितने का गैप हो रहा है, 9 का 9 का 9 का और 9 का। तो आपको एक को निकालना है क्योंकि सीक्वेंस में है, मैंने पहले भी बोला था अगर सीक्वेंस में है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। B C D E, तो 9 का गैप करोगे 11 11 K, ठीक है, L M N, बस ये आंसर हो जाएगा। सब में 11 11 जोड़ते रहो, सॉरी 9 9 जोड़ते रहो, 9 + 2 क्योंकि 9 9 ही ऐड हो रहा है ना भाई, 9 6 15 7, तो ये बन जाएगा इसका आंसर। चलो लास्ट भी देख लेते हैं। अभी देखो यार मेरे पास जो क्वेश्चन थे वो तो ऐसे क्वेश्चन है, हम लोग GD के लिए पढ़ रहे हैं, MTS के लिए पढ़ रहे हैं। आपको मैं अगर बहुत डिफिकल्ट करा दूँ उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ वो पढ़ना है जो हमारे एग्जाम से क्या करता है, रिलेट करता है। वह आलतू फालतू का पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं। कराने को तो मैं यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट भी करा सकता हूँ, है ना, हज़ारों तरीके के क्वेश्चन है, खुद भी बना सकते हैं, बट उसका एग्जाम से तो फ़ायदा कुछ है नहीं। बस वो आए कि दिमाग ख़राब होता रहेगा, आप खुद ही सोचोगे अबे यार इतना डिफिकल्ट होता है क्या पेपर। पेपर डिफिकल्ट नहीं होता है, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं, लास्ट देख लेते हैं भाई। A का 1 हो जाएगा, H 8 है, O का कितना 15, P का 60, ठीक, C का हो जाएगा 3, Kings 11, S का 19, U का कितना बताओ भाई 21, T20 में UV। अच्छा B का कितना हो जाएगा 2, J का हो जाएगा आपके पास 10, M का हो जाएगा 13, F का हो जाएगा 6। अच्छा एक और चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ यार, इसके अलावा जो मैंने पहले बोला था ना ये वाला सीक्वेंस बनेगा, मैं अभी जल्दी ही ना इस पे क्या करेंगे हम लोग, एक
पेपर सेट करूँगा मैं, तो वो पेपर हम लोग यहीं पे करेंगे। तब 30-35 क्वेश्चन होगा एक साथ, तो वहाँ पे मैं मिक्स क्वेश्चन लेके आऊँगा और उसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो भी बताएंगे। तो हो सकता है अगर वहाँ पे मेरे को ऐसे क्वेश्चन मिले तो मैं वहाँ पे आपको उस क्वेश्चन को करा दूंगा, ठीक है। अभी तो मेरे पास इतने क्वेश्चन थे जो किताब में मिले थे, तो मैं वो करा दिया। देखो 1 से बन रहा है 3 तो +2, 8 से बन रहा है 11 तो +3, 15 से बन रहा है 19 तो +4, 16 से बन रहा है 21 तो +5। तो पहले 2 जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है, 5 जुड़ रहा है। तो आपको 2 जोड़ने हैं, तो 2 और 2 4, 10 और 3 13, फिर 3 जोड़ेगा ना, पहले 2 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, 5, 10 और 3 13, 13 और 4 कितना हो जाएगा 17। क्यों सता रहा है 17। 6 और 5 11, 11 के लिए क्या हो जाएगा फिर किंग्स 11। बस ये इसका क्या हो जाएगा सीक्वेंस में आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि भाई ये वाले जो आज हमने 2 तरीके के क्वेश्चन करे थे, 15 क्वेश्चन आज कर दिए, ठीक है, ये आपको समझ आए होंगे, ठीक। इसके अलावा आप क्या करते रहो, घर पर प्रैक्टिस करते रहो, जो भी आपके पास किताब है वो करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो करो, ठीक। तो अगर आप इतना कर सकते हो, ठीक है, प्रीवियस ईयर के सीक्वेंस वाइज, चैप्टर वाइज, कई सारे आप भी तो आप पब्लिकेशन है जो आपको क्या कर देंगे, वो चैप्टर वाइज ऐसे प्रैक्टिस के लिए आपको अवेलेबल रहेंगे। तो आज इतना ही करते हैं। इसके बाद अब अगले दिन हम लोग कोई नया टॉपिक पकड़ेंगे रीजनिंग का, और 2 दिन में उसको भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।